आज हम लोग सीखेंगे टैली ERP9 में परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और डेबिट नोट का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले F11 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री फिक्चर नामक ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर हम डेबिट नोट को दिखाई दे इसको भी यस कर लेंगे। यस करने के पश्चात यहाँ पर डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट को ऑप्शन को यस कर लेंगे। रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन दोनों ऑप्शन है, उन दोनों को ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के पश्चात हम लेजर बनाएंगे, जो पहले से हमने लेजर बना लिया है। इस लेजर अल्टर में जाकर दिखा दे रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम गुड्स परचेज का एक लेजर बनाया है। उसके बाद राम क्रिएटर को सिंडिकेटर में रखे हुए हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कराने के पश्चात यहाँ पर हम इन्वेंट्री हो में जाएंगे और यहाँ से आइटम बना लेंगे। जैसे स्टॉक आइटम में हम जाकर दिखा देते हैं, अल्टर, एप्पल और ऑरेंज का बना चुके हैं। इसके पश्चात अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले हम रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने के लिए F6, ठीक है। उसके बाद हम A1 में हम कुछ पैसे डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कुछ पैसे डाल दिए हैं। उसके पश्चात एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के पश्चात हम यहाँ पर परचेज ऑर्डर देंगे। परचेज ऑर्डर करने का शॉर्टकट ये होता है अल्ट के साथ F4। यहाँ पर हम किसको ऑर्डर कर रहे हैं उस क्रिएटर का नाम दे देंगे। क्रिएटर का नाम देने के पश्चात यहाँ पर ऑर्डर नंबर ले लेंगे, जो भी ऑर्डर नंबर डालना चाहते हैं। जैसे हमने एक ऑर्डर नंबर ले लिया है, एंटर करेंगे। यहाँ पर गुड परचेज और यहाँ पर जो हम सामान ऑर्डर करना चाहते हैं उसका हम दे देंगे कितना ऑर्डर करना है। जैसे हमने यहाँ पर 15 पीस ले लिया और रेट हमने यहाँ पर 100 रुपये लगा दिया, इंटर। उसके बाद अगला अगर कुछ और ऑर्डर लेना होगा तो स्पेस बटन दबाइए और अगला ऑर्डर ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने 18 पीस जैसे 150 के हिसाब से हमने ले लिया। उसके पश्चात एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। हम ऑर्डर कब किए थे? 1 अप्रैल 2023 में। अगर ये ऑर्डर देखना चाहते हैं तो स्किप करेंगे और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। यानी वस्तु से रिलेटेड कोई भी सामान हमको देखना हो तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं। यहाँ पर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑल ऑर्डर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग किसको दिया गया है, तो राम क्रेडिटर को। यहाँ पर आपको प्रस्तुत भी हो रहा है, ठीक है। अब इसके करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर। अब यहाँ पर हम उस सामान को लेने के लिए रिसिप्ट नोट का यूज करेंगे। तो रिसिप्ट नोट के लिए हम यहाँ पर अल्ट के साथ F9 दबाएंगे तो रिसिप्ट नोट आ जाएगा, ठीक है। और इंटर करेंगे और यहाँ पर हम राम क्रिएटर को से हम वो सामान वापस ले लेते हैं। ठीक उसी 1 अप्रैल 2023 में ऑर्डर किया गया था, हमने 1 अप्रैल 2023 को ही ले लिया है और हमने यहाँ पर अभी डेट नहीं चेंज किया है, ठीक है। अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो F2 की दबाकर यहाँ पर हम डेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने 1 मई को ले रहे हैं, ठीक है, और ऑर्डर आपका लगा था 1 अप्रैल 2023 में और इसको एक्सेप्ट करके ये अपने आप आ जाएगा। उसके पश्चात एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कराने के पश्चात अगर इसको देखना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले स्टेटमेंट इन्वेंट्री और यहाँ पर अगर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। जैसे ऑल ऑर्डर जाते हैं, क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर ले लिया गया है। क्या लिया गया है अगर इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर परचेज बिल पेंडिंग में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि गुड्स रिसीव हो चुका है, जो रिसिप्ट नोट का यूज किया है, लेकिन बिल नॉट रिसीव, यानी कि आपका बिल अभी रिसीव नहीं हुआ। बिल किस तरह रिसीव करते हैं? जब हम परचेज कराएंगे तो आपका बिल रिसीव हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए हम फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर परचेज कराएंगे। परचेज के लेके F9 दबाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम राम क्रिएटर्स
सेम परचेज। यहाँ पर आपको पहले से आपको दिखाई दे रहा होगा जो ट्रैकिंग नंबर हमने एक नंबर डाला था वो आपको दिखाई दे रहा है 1 मई 2023 को। इंटर करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी आपका यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा होगा 1A, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रिसीव नोट का दिखाई दे रहा है जो ट्रैकिंग नंबर है और ये ऑर्डर नंबर, ये दोनों आपको दिखाई देने लगेगा। इसके पश्चात हम एक्सेप्ट कराते हैं तो ये आपका सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी आपका 1 मई 2023 को ही हम बिल ही दे रहे हैं जिस दिन हमने सामान लिया। उसके पश्चात एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के पश्चात सीधा हम डिस्प्ले फिर से जाते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट आप एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा परचेज बिल पेंडिंग है कि नहीं है। इंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपका बिल पेंडिंग नहीं दिखाई देगा, यानी कि हमारी जो एंट्री है वो आने के बिल भी ले लिया गया है और साथ साथ में सामान भी ले गया है, यानी कि वस्तु लिया गया। वस्तु को लेने के लिए हमने रिसिप्ट नोट का यूज़ किया और बिल को लेने के लिए हमने परचेज का यूज़ किया। ठीक है, अब इसका हम पैसा देना चाहते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पैसा देने के लिए पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए F5 की दबाएंगे और यहाँ पर हम पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करना है तो क्रेडिटर को। यहाँ पर लेंगे कितना पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको प्रस्तुत हो रहा होगा 4200 रुपया, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर CR लिखा हो तो समझिएगा पेमेंट करना है, अगर DR लिखा हो तो समझिएगा हमको रिसीव करना है। ठीक है, यह हमारा यानी CR लिखा हुआ है, यानी कि हमको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है 4200 रुपया। 4200 रुपया हम पेमेंट कर देते हैं ऑन अकाउंट। एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के पश्चात अब हम मान लीजिए अगर कोई सामान आपका जैसे ख़राब हो जाता है, अगर उसको वापस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे। रिजेक्शन आउट के लिए अल्ट के साथ F6 दबाएंगे। यहाँ पर हम किसको वापस करना चाहते हैं तो क्रेडिटर को, तो हम क्रेडिटर को ही ले लेंगे। फिर स्पेस बटन दबाएंगे। अब क्या वापस करना है, जैसे एप्पल हमको मान के चलते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर में न्यू नंबर लेना है। न्यू नंबर लेने के लिए यहाँ पर न्यू नंबर पर कोई भी हम नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे हमने कि यहाँ पर 8 नंबर ही डाल दिए। ठीक है, अब यह नॉट अप्लीकेबल ही रखेगा और यहाँ पर कितना पीस वापस करना है, जैसे मान के चलते हैं 5 पीस वापस करना है, रेट वही ले लेगा। और यहाँ पर और कुछ वापस करना है तो स्पेस बटन दबाइए, जैसे ऑरेंज। अगर कुछ वापस इसके अंदर भी करना है, इसका भी वही नंबर ले सकते हैं या नया नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये नॉट अप्लीकेबल रखिए क्या, जैसे मान के चलते हैं इसमें हमने 4 पीस वापस कर रहे हैं। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एप्पल और ऑरेंज दोनों वापस करने। देखिए रिजेक्शन आउट में यहाँ पर आपका जो हो रहा है ये आपका हम केवल सामान वापस दिया जा रहा है, यानी सामान उसको वापस दे रहे हैं, लेकिन हम ये आपका बिल नहीं दिया गया है। ठीक है, बिल प्राप्त करना होगा तो उसके लिए डेबिट नोट का यूज़ करना होगा। ठीक है, देखना चाहते हैं तो आइए हम फिर से दिखाते हैं डिस्प्ले में और यहाँ पर आएंगे आपको स्टेटमेंट एंट्री में और यहाँ पर परचेज बिल पेंडिंग में देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, यानी कि क्या हुआ है, यानी कि रिजेक्शन आउट किए थे, यानी गुड्स तो रिसीव करा दिए हैं लेकिन बिल हमको प्राप्त अभी नहीं हुआ, यानी बिल रिसीव नहीं करा है। इसको देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ F1 दिखाइएगा तो यहाँ पर बता रहा होगा रिजेक्शन आउट हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर रिसिप्ट नोट होता तो हम परचेज कराते हैं और रिजेक्शन आउट हुआ है तो हम डेबिट नोट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर हम डेबिट नोट करेंगे। डेबिट नोट करने के लिए कंट्रोल के साथ F9 की दबाएंगे तो डेबिट नोट आ जाएगा। अब देखिए हमारा इनवाइस चेंज करना होगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एज इनवाइस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको डबल आपका अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, यानी कि कंट्रोल के साथ आपको दबाना पड़ता है। जब डबल अंडरलाइन दिखाई दे तो कंट्रोल के साथ, अगर सिंगल अंडरलाइन दिखाई दे तो ऑल्ट के साथ दबाना होता है। ठीक है, अभी हमारा डबल अंडरलाइन दिखाई दे रहा है ना, यानी कि कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे तभी भी हो जाएगा, या तो इस पर क्लिक कर देंगे तभी भी आपका ऐसे इनवाइस चेंज हो जाएगा।
ठीक है। यानी अब हम यहाँ पर किसको बिल प्राप्त कराना है, तो राम क्रिएटर से। यहाँ पर उसका नंबर आपको 8 नंबर जो लिए थे वो दिखाई दे रहा होगा, और ये भी आपका सेम डेट है, ठीक है। और इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका तुरंत आपका, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। अब देखना चाहते हैं वहाँ पर कि हम आप डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर आपका चेक भी कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर परचेज बिल पेंडिंग। अब दोनों चीज़ आपका हो चुका है, ठीक है। अब इसको देखना है हमको, तो फिर से अकाउंटिंग वाउचर स्टॉक समरी में भी आपका चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या क्या एंट्री किए हैं यहाँ पर इंटर करके वो देख लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने परचेज किया है, उसके बाद डेबिट नोट यूज किया है, ठीक है। डेबिट नोट में हमने 5 पीस वापस किया है, तो कितना पीस बचा है, यानी पहले 15 पीस था, अब 5 पीस वापस कर दिए, यानी 10 पीस बचा, ठीक है। यानी 10 पीस, और इनके 5 पीस का भी हमको रेट, जो पैसा है जो अभी मिला नहीं है उससे हमको प्राप्त भी करना है, ठीक है। उसके बाद स्किप करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और इसको हम क्या करेंगे, अब रिसीव्ड करेंगे, F6 के बाद दबाएंगे, क्योंकि हमने पैसा क्या कर दिया, यानी कि सामान जब वापस किए थे तो उसका पेमेंट भी हमने किया था, ठीक है। अब उस पैसा को क्या करना है, फिर वापस प्राप्त भी करना है, तो स्पेस बटन दबाइए। किससे प्राप्त करना है हमको, राम क्रिएटर से। अब देखिए यहाँ पर आपका DR शो हो रहा होगा, इसके पहले हम दिखाए थे आपको लोगों को कि वहाँ पर CR शो कर रहा था तो हमने पेमेंट किया था, और DR शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। क्रिएटर भले ही होगा, लेकिन अगर DR शो कर रहा है यानी कि उसको सामान वापस किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे पैसा ले लेंगे, ठीक है। कितना लेना है, 1100 रुपया, 1100 डालेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करा लेंगे, और ऑन अकाउंट उसके बाद एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये पूरी आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है।